ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां एक शांत और सरल सा आदमी एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर खड़ा है। नाम है विक्टर नवारोस्की। वो पूर्वी यूरोप के एक छोटे से देश क्राकोजिया से आया है, लेकिन इमिग्रेशन के दौरान उसका पासपोर्ट फेल हो जाता है और वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो पाता। फ्रैंक डिक्सन, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी का हेड है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर को अंग्रेजी नहीं आती। आखिरकार फ्रैंक उसे अस्थायी रूप से एयरपोर्ट के इंटरनेशनल लाउंज में रहने की अनुमति देता है, जब तक कि क्राकोजिया के हालात सामान्य नहीं हो जाते। अब शुरू होता है विक्टर की एयरपोर्ट में कैद जिंदगी का संघर्ष। जिंदगी का ठिकाना बना एयरपोर्ट। शुरुआत में विक्टर बहुत असहाय होता है, ना खाने के लिए पैसे, ना किसी से बात करने की भाषा। उसे जो कुछ वाउचर मिलते हैं वो गलती से गिर जाते हैं और क्लीनिंग स्टाफ ले जाता है। जब तक वो फ्लाइट में था, उसके देश में गृह युद्ध, सिविल वॉर छिड़ गया था। विरोधियों ने वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब दुनिया में किसी भी देश ने क्राकोजिया की नई सरकार को मान्यता नहीं दी है, इसलिए विक्टर का पासपोर्ट तकनीकी रूप से इनवैलिड यानी अमान्य हो चुका है। इसका मतलब न तो वो अमेरिका में घुस सकता है और न ही अपने देश लौट सकता है। वो दुनिया के नक्शे पर कहीं का नहीं रह गया है। भूख के मारे परेशान विक्टर को एक तरकीब सूझती है। वो ट्रॉली इकट्ठा करता है और उसे जमा करके मिलने वाले सिक्कों से खाना खरीदता है। धीरे धीरे वो एयरपोर्ट की जिंदगी में ढलने लगता है। वही बेंचे उसका बिस्तर बन जाती है, वही बाथरूम उसका बाथरूम और वही रेस्टोरेंट उसके देखने की जगह। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक एयर होस्टेस अमेलिया से, जो खूबसूरत, भावुक और परेशान है। उसके प्रेमी का किसी और के साथ अफेयर है। विक्टर उसकी मदद करता है और दोनों के बीच एक दोस्ती पनपने लगती है। कमजोर अंग्रेजी, मजबूत इरादे। हर रोज वो कस्टम डेस्क पर जाकर एंट्री की मांग करता है, लेकिन हर बार मना कर दिया जाता है। वही एंड्रिक नाम का क्लीनर उससे एक डील करता है, अगर वो कस्टम में काम करने वाली लड़की के बारे में कुछ जानकारी दे तो उसे फ्री में खाना मिलेगा। मजबूर होकर विक्टर मान जाता है। इस दौरान फ्रैंक विक्टर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। एक मौका आता है जब वो विक्टर को एक विकल्प देता है। अगर वो लिखित में कहे कि उसे अपने देश लौटने से डर लगता है तो वो उसे अमेरिका में प्रवेश दे सकता है, लेकिन विक्टर ऐसा झूठ नहीं बोलता। काम, इज्जत और पहचान। एक दिन एयरपोर्ट के एक हिस्से में कुछ अधूरे निर्माण कार्य को देखकर विक्टर अपनी बढ़ीगिरी की कला दिखाता है। अगली सुबह कंस्ट्रक्शन टीम आती है और उसकी काबिलियत देखकर उसे नौकरी पर रख लेती है। उसे हर घंटे के $19 मिलने लगते हैं। अब विक्टर की लाइफ कुछ बेहतर होने लगती है। उसे काम मिला, इज्जत मिली और दोस्त मिले। उसकी मुलाकात फिर से अमेलिया से होती है, जो अब विक्टर को और अच्छे से जानने लगती है। राज खुलता है, विक्टर क्यों आया न्यूयॉर्क। एक दिन अमेलिया विक्टर से पूछती है, तुम आखिर क्यों आए हो न्यूयॉर्क। विक्टर एक पुराना डिब्बा खोलता है जिसमें एक फोटो है, जैज म्यूजिक बैंड बेनी गोल्सन एंड दी ग्रेट्स की। वो बताता है कि उसके पिता इस बैंड के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने हर मेंबर को खत भेजा था सिग्नेचर के लिए। सभी ने सिग्नेचर भेज दिए थे, सिर्फ बेनी गोल्सन को छोड़कर। पिता की अंतिम इच्छा थी उसके सभी बैंड मेंबर्स के ऑटोग्राफ। विक्टर सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए न्यूयॉर्क आया है, अपने पिता का सपना पूरा करने। एयरपोर्ट ही दुनिया बन गया। एक दिन एक रशियन आदमी कुछ दवाइयों के साथ पकड़ा जाता है। वो डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा लाया था। सब उसे गिरफ्तार करने वाले होते हैं, लेकिन विक्टर समझ जाता है कि वह दवा अपने बीमार पिता के लिए लाया है। वो झूठ बोलता है कि ये दवाएं बकरी के लिए है ताकि आदमी बच जाए। इस बात से फ्रैंक नाराज हो जाता है, लेकिन उसकी सीनियर्स तक बात पहुंच जाती है। धीरे धीरे सभी स्टाफ विक्टर को पसंद करने लगते हैं, यहाँ तक कि जो पहले उससे नफरत करता था वो भी अब दोस्त बन जाता है। प्यार, कुर्बानी और एक दिन की आजादी। अंत में अमेलिया विक्टर को 1 डे इमरजेंसी वीजा दिलवा देती है, उसके पुराने बॉयफ्रेंड की मदद से, जो एक गवर्नमेंट अधिकारी है। लेकिन उस अधिकारी ने शर्त रखी, अगर वीजा चाहिए तो अमेलिया को उसके पास वापस आना होगा। विक्टर को ये बात नहीं पता। वो खुशी खुशी फ्रैंक के पास वीजा साइन कराने जाता है, लेकिन फ्रैंक उसे धमकी देता है, अगर वो न्यूयॉर्क गया तो उसके दोस्तों गुप्ता और एंड्रिक की नौकरी चली जाएगी। विक्टर अपने दोस्तों के लिए वीजा छोड़ देता है, लेकिन तभी गुप्ता एयरपोर्ट के रनवे पर दौड़ लगाकर फ्लाइट को डिले कर देता है ताकि विक्टर के पास मौका रहे भागने का। ऑफिसर्स अब फ्रैंक का साथ छोड़ देते हैं और विक्टर को न्यूयॉर्क सिटी का गेट खोल देते हैं। अंतिम मंजिल, अंतिम सिग्नेचर। विक्टर न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचता है। टैक्सी से सीधा एक क्लब जाता है जहां पर बेनी गोल्सन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो उनका ऑटोग्राफ लेता है, 40 साल पुराने अधूरे सपने को पूरा करता है और फिर वो एयरपोर्ट लौटता है वापसी की फ्लाइट के लिए, क्योंकि विक्टर को इस देश में बस एक दिन के लिए आना था, सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा करने, और वो पूरा हो चुका था। नतीजा, दी टर्मिनल एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि हालात कैसे भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान हर दीवार पार कर सकता है। विक्टर का एक दिन, एक सिग्नेचर, एक वादा, सब कुछ मायने रखता है और यही इंसानियत की असली जीत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली
अगली प्रेरणादायक कहानी में। जय हिंद, वंदे मातरम।